नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। काशी प्रयागराज में 10 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या में जबरदस्त भीड़। अमरोहा में 40 लाख भक्त पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की नरकटियागंज में चुनावी सभा। एनडीए प्रत्याशी संजय पांडे के समर्थन में करेंगे प्रचार। न्यूयॉर्क के अगले मेयर होंगे भारतवंशी जोहरान ममदानी। पूर्व गवर्नर कुओमो को हराया ट्रंप को बड़ा झटका। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी का मार्च। कहा, जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं, वैसे हर बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं। बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या 11 हुई, 20 घायल। 77 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी थी ट्रेन। 8 किलोमीटर पहले मालगाड़ी से टकराई। दिल्ली एयरपोर्ट से 8 फ्लाइट्स जयपुर भेजी गई। हवा की दिशा बदलने से लैंडिंग नहीं हो पाई थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित होनी है। आपको बता दें, दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। लखनऊ में भाजपा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लखनऊ से अहम खबर। लखनऊ में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 1 बजे होगी प्रेस वार्ता। लखनऊ में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे होगी प्रेस वार्ता। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अहम खबर, जहां भारी भरकम शीशा गिरने से नाबालिग की मौत हुई है। कांच की दुकान में काम कर रहे 2 लोगों पर गिरा था शीशा। कांच गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान एक नाबालिग की मौत हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान एक नाबालिग की मौत हुई है। तो भारी भरकम शीशा गिरने से हादसा हुआ है। भारी भरकम शीशा गिरने से एक नाबालिग की मौत हुई। कांच की दुकान में काम कर रहे 2 लोगों पर गिरा था शीशा। कांच गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान एक नाबालिग की मौत हुई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है। कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। बिठूर के घाटों में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था, गंगा में आस्था की डुबकी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। घाट के निकट तक नहीं पहुंचेंगे वाहन। घाटों की तरफ जाने वाले मार्गों को किया गया बैरिकेड। तो बिठूर के घाटों में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। ये अहम खबर आपको दिखा रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। कानपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया है। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। तो कार्तिक पूर्णिमा का पावन अवसर, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। देश भर के समस्त घाटों पर आज आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कानपुर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। घाटों की तरफ जाने वाले मार्गों को बैरिकेड किया गया है। पुलिस प्रशासन अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कानपुर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था न हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था की है। बिठूर के घाटों में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। तो श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के विभिन्न घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किया। पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के गंगा घाटों की घाट के निकट नहीं पहुंच सकेंगे वाहन। घाटों की तरफ जाने वाले मार्गों को बैरिकेड किया गया है और भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर में भीषण हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पार करते समय बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। मिर्जापुर में भीषण हादसा देखने को मिला है। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। मिर्जापुर में भीषण हादसा हुआ है। मिर्जापुर में 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान 4 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में भीषण हादसा हुआ है। 4 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है। तो रेलवे ट्रैक पार करते समय यह दुखद हादसा हुआ है। 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है।
मिर्जापुर से हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मिर्जापुर में भीषण हादसा सामने आया है, 4 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है, कैसे यह हादसा हुआ है? जी, हम आपको बता दें कि जो सभी यात्री थे कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आए थे और ट्रेन से गलत दिशा में उतरने के कारण ये हादसा हुआ है। और हम आपको ये बता दें कि कालका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आने से लगभग सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हुई है। और जहाँ तक लापरवाही के कारण वहाँ पे अगर प्रशासनिक पुलिस की तैनाती रहती, लापरवाही न रहती तो ये हादसा न होता। और मौके पे भारी पुलिस बल तैनात है, राहत बचाव कार्य जारी है। रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और स्टेशन पे एकाएक ऐसे घटना से स्टेशन पे अपना तफरी मच गई है। जी हाँ बिल्कुल आशुतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से 4 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है। मिर्जापुर में भीषण हादसा सामने आया, 4 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। यह अहम खबर आपको मिर्जापुर से दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में भीषण हादसा सामने आया है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं ये गंभीर लापरवाही से यह हादसा हुआ है। 4 श्रद्धालुओं की इस दौरान मौत हुई है। ये दुखद हादसा रेलवे ट्रैक पार करते समय बड़ा हादसा हुआ है। 4 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है। मिर्जापुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से, जहां जिले में एक मूक बधिर और मानसिक विक्षिप्त नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी रोहित पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली चला दी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हरदोई पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। यह घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां पुलिस को आरोपी के शुगर मिल कॉलोनी के पास के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम को स्वयं को घिरा देखकर आरोपी रोहित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दुष्कर्म के आरोपी रोहित के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आपको बता दें, दरअसल देहात कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले से नाबालिग मूक बधिर लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता की तहरीर पर दर्ज की गई थी। काफी तलाश के बाद लड़की कॉलोनी के पीछे खेतों में आपत्तिजनक स्थिति में मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट के बाद अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। एसपी अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर मामले का खुलासा करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। चित्राधिकारी अंकित मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली देहात पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर
मुकदमा अपराध संख्या 610/25 पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में आज दिनांक 5 नवंबर 2025 को मुखबिर खास की सूचना पर कि उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त, जिसका नाम रोहित कश्यप पुत्र गंगाराम निवासी काशीराम कॉलोनी, ये शुगर मिल कॉलोनी के पास जंगलों में छिपा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस की कई टीमों को लगाया गया, घेराबंदी की गई। अपने को घिरा पाए जाने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। इस बीच सीधा आपको ले चलते लखनऊ, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत जरूरतमंदों को आवास आवंटित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूरतमंदों को आवास आवंटित कर रहे हैं। भूमाफियाओं की जमीन को खाली कराकर अब इन गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। अशोक कुमार, आवंटन पत्र और गृह प्रवेश की सामग्री। और पूजा चौधरी, जोरदार तालियां उन 72 लोगों के लिए जिनके जीवन में एक विकास का, सम्मान का एक नया अध्याय खोल रहा है, उनका अपना घर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी का। सुदृढ़ कानून व्यवस्था और सुशासन से माफिया की जमीन पर गरीबों का आशियाना, भय मुक्त अनुशासित प्रदेश की पहचान दी है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस आवास की चाबी उपलब्ध कराने के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आवास विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं,
गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है, ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए वे ही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए
अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे आपने देखा होगा। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब एक गरीब आवास बना के रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8,000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5,700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और मैंने एलडीए को भी, आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए। जो पैसा ये माफिया, ये गुंडे लूट करके लेके जाते थे, उस पैसे को जब्त करके इन गरीबों में बांटने की कार्रवाई करे। और आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा यहां पर जो लोग आवास उपलब्ध करने के लिए यहां आए थे, हम तो देख के भौचक थे। कन्नौजिया बेचारा वहां पे बोलने के लिए आया और उसने ऐसी शेरो शायरी की कि मैं तो वो एक बार मुझे सोच में पढ़ना पड़ा कि खन्ना जी को लगता है फेल कर देगा। एक गरीब के भी मन में तमन्ना होती है कि उसके पास भी हो। यानी उसके पास भी अपना घर हो। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को यह अधिकार है और तभी तो बता पाएगा अपने नातेदार, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को कि हां, मैंने अपनी कमाई से ये खरीदा है और मुझे प्रसन्नता है। ये इसलिए मैंने कहा प्राइम लोकेशन है क्योंकि डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है। और आप सोचो कैसे आवास थे, कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। समाज के लिए यह आपराधिक वृत्ति सबसे बड़ा कोड़ है। इसको अगर हम उखाड़ेंगे नहीं, ये उखड़ेगा नहीं, विकास नहीं हो सकता। और यही जो जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई,
आज उसके परिणाम सामने हैं। आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज वह कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो, देश का हो, दुनिया का हो, यह मान सकता है उत्तर प्रदेश अब यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है, यानी असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश बन गया है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता थी, बेटी और बहन असुरक्षित थी, व्यापारी अपना व्यापार नहीं बढ़ाता था, उद्यमी नया निवेश करने को तैयार नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया का हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार है, हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही परिणाम है, हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे हैं। 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमारे पाइपलाइन में हैं, और हमें कुल प्रस्ताव जो प्राप्त हुए वह लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के हुए हैं, जो हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये निवेश हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी के अंदर ही कार्य मिल रहा है। आप याद करिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उत्तर प्रदेश को माफिया की गिरफ्त में लाया, ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, जातीय नरसंहार करवाते हैं। और जब जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं, तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं, और सत्ता से बेदखल होते हैं तो माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं थी, किसी कमजोर के प्रति नहीं थी, किसी बहन बेटी के प्रति नहीं थी, उनकी संवेदना माफिया की प्रति थी। और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, आवास के सामने एकता वन भी बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं, और एकता वन को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले यही कोकरेल और गोमती के तट पर कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय पूरा का पूरा नदी के तट को कब्जा करके लोगों ने मॉल बना दिए थे, कब्जा कर लिया था। उनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे, रोहिंग्या भी थे, और आज वहां पे सौमित्र बन गया है। ऐसे ही विकास होगा। बहनों और भाइयों, सरकार जैसे यहां पे एकता वन बना करके लौह पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, ऐसे ही हर जनपद में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार की दृष्टि से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट सेंटर, जहां पे क्लस्टर विकसित होंगे, जिसके माध्यम से हम नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट, और उत्तर प्रदेश के किसी भी कार्य इच्छुक व्यक्ति को जिसके पास कोई कार्य नहीं मिल पाया है, या जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना चाहेगा, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे और उसको एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी
उत्तर प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं। ऐसे सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू कर दिया है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत में आज विकास है, विरासत का सम्मान भी है, नौजवानों के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसानों का सम्मान भी है, व्यापारियों के उत्थान के लिए भी सरकार की स्कीम और पॉलिसीज काम आ रही है। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ उत्तर प्रदेश लगातार नौजवानों के नौकरी और रोजगार के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आज का यह कार्यक्रम उसी संदेश को लेकर के है कि अगर गरीब की जमीन पे कब्जा करोगे, अगर किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके अपना आशियाना बना करके समाज को धमकाने का कार्य करोगे तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। और यह संदेश स्पष्ट है। ये सभी 72 लोग आराम से वहां रहें। इनको आवास की सुविधा प्राप्त होने पर मैं इनको और इनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। अगर ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो जाते हैं तो इनको ये आवास और भी सस्ता हो जाएगा, और भी सस्ता पड़ जाएगा इनको। आप लोग उसके माध्यम से अपने सपनों को एक नया उड़ान दे पाएंगे। आपने देखा होगा कितना अच्छा माहौल यहां पर बन रहा है, कितनी अच्छा पार्क बन गया है। ये सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सके, इस बात को लेकर के आप सभी को, पूरे लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार हर हाल में हर प्रदेश के नागरिक के सम्मान की रक्षा करेगी, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। ये एक शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत को हम पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे। एलडीए और आवास से मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया था, यहां पे उनको नहीं मिल पाया, प्रयास होना चाहिए कि उनके लिए कोई ना कोई आवासीय स्कीम निकालिए, उनके पास भी हो अपना घर। और इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास की होनी चाहिए। हर विकास प्राधिकरण और आवास विकास की होनी चाहिए, जिससे हर जरूरतमंद के पास उसका अपना आवास हो, उस आवास के माध्यम से अपने सपने को उड़ान दे सके और प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। आप सबको एक बार फिर से आज के इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। कार्तिक पूर्णिमा की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए आज मैं प्रातः काल से देख रहा हूं जगह जगह लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और काशी में आज सायंकाल देव दीपावली का भी आयोजन है, यानी साक्षात सभी देवी देवता आज काशी में दीपावली आयोजित करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमः पार्वती पतिये हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए। आज 72 परिवारों का स्वप्न साकार हुआ। तालियों के प्रणाम के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विदा दें। सबके सपनों को समझना और संवेदनाओं के साथ उसे साकार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विशेषता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना। इसी के साथ ये आयोजन संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मुख्यमंत्री गरीबों को आवास दे रहे थे। माफिया के द्वारा कब्जाई जमीन पर बने फ्लैटों को गरीबों और जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे थे मुख्यमंत्री। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर कोबरा से, जहां गुरु नानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा नदी तालाबों में भीड़ देखने को मिल रही है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान व दीपदान करने से माता लक्ष्मी जी का वास घर में बना रहता है। विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। मोक्ष, यश, कीर्ति और भय दूर होता है। इसी अवसर में कोरबा जिला के भक्तों द्वारा दीपदान कर अपनी मनोकामनाएं मांगी गई। तो कोरबा से खबर आपको हम दिखा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा में श्रद्धालुओं ने किया दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा में श्रद्धालुओं ने दीपदान किया है। कार्तिक पूर्णिमा में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और आज देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है और ऐसे में दीपदान करते नजर आ रहे हैं लोग, स्नान करते नजर आ रहे हैं लोग। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खैरागढ़ से है, जहां चक्रवाती बारिश से खराब हुए फसल के मुआवजे और कर्ज माफी की मांगों को लेकर साल्हेवारा बकरकट्टा क्षेत्र के किसान हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं किसानों के पक्ष में सहयोग करने खैरागढ़ की विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा, अपने कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण सहित उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जब किसानों के जन सैलाब को देखा तो वे कार्यालय के बाहर नहीं आए, जिससे आक्रोशित किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। साथ ही मुख्य मार्ग में चक्का जाम किया, जिससे यातायात व्यवस्था लगभग 4 घंटे तक बाधित रही। किसानों के पक्ष से विधायक यशोदा वर्मा ने कहा, यदि 15 नवंबर से पहले किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे किसानों को लेकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अहम खबर है, जहां पुलिस की सूचना पर गाजियाबाद में की गई संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3.4 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप का खेप बरामद की है। कार्रवाई में 8 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह गिरोह देश के कई राज्यों में नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ था। सोनभद्र पुलिस की तत्परता से नशे के इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। सोनभद्र पुलिस की सूचना पर गाजियाबाद में थाना नंदग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1,57,350 शीशियों और आपको बता दें प्रतिबंधित सिरप की ये शीशियां बरामद की है। बरामदगी के साथ 2 ट्रक, एक कार, 20 लाख रुपए नगद व 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और टेपेंडाडोल टैबलेट की 19 स्ट्रिप्स भी पुलिस ने जब्त की है। गिरोह के सदस्य कफ सिरप को प्रतिबंधित दवाओं के आड़ में बड़े पैमाने पर ट्रकों के जरिए तस्करी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और विभिन्न कंपनियों की नकली पैकिंग का इस्तेमाल कर प्रतिबंधित सिरप की आपूर्ति करता था। सोनभद्र पुलिस की सूचना और गाजियाबाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर, जहां आज आपको बता दें राज्योत्सव का समापन कार्यक्रम का आयोजन होगा। समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे शिरकत। सीएम विष्णुदेव साय के साथ राजनांदगांव का करेंगे दौरा। लखपति दिन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी करेंगे संबोधित। महतारी बंधन योजना की 21वीं किस्त भी रिलीज करेंगे। तो राज अलंकरण सम्मान भी प्रदान करेंगे उपराष्ट्रपति। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस दौरान मौजूद रहेंगे। महतारी बंधन योजना की 21वीं किस्त भी जारी की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आज राज्योत्सव का समापन कार्यक्रम का आयोजन
समापन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे शिरकत। सीएम विष्णुदेव साय के साथ राजनांदगांव गांव का उपराष्ट्रपति करेंगे दौरा। लखपति दीदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। और अगली अहम खबर बहराइच से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। बाइक सवार 4 लोगों को रौंदते हुए खाई में गिरा ट्रक। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। मरने वालों में 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है, जिसकी मौत हुई है। खैरीघाट के ललही इमामगंज गांव और एक नानपारा के निवासी मृतक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फखरपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे के मदन कोठी का यह पूरा मामला है। तो जनपद बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फखरपुर के थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे का यह पूरा मामला है। तो जनपद बहराइच से अहम खबर, बाइक सवार 4 लोगों को रौंदते हुए ट्रक खाई में गिरा है। हादसे में 4 बाइक सवार लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। मरने वालों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खैरीघाट के ललही इमामगंज गांव और एक नानपारा का निवासी मृतक बताया जा रहा है। खैरीघाट के ललही इमामगंज और नानपारा के निवासी थे मृतक। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फखरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लिया है और जांच पड़ताल में जुटी है। रामादल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामादल, बहराइच में बड़ा हादसा हुआ है। फखरपुर थाना क्षेत्र में ये दुखद हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या कुछ अहम अपडेट? नेशनल हाईवे की घटना है जो अनियंत्रित ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। हादसे की सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जो है शव को कब्जे में लेकर के पुलिस की कार्रवाई का। हालांकि हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तत्काल निर्देशित भी दिया है। हाँ बिल्कुल रामादल, लेकिन ये बहुत दुखद हादसा है। किस तरीके से हादसा हुआ है? क्योंकि ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा या इन लोगों को रौंदते हुए खाई में गिरा और लोगों के दबने से मौत हुई, या ये ट्रक लोगों को कुचलते हुए खाई में गिरा? बिल्कुल, मैं बता दूं अनियंत्रित ट्रक था जो चलते हुए लोगों को रौंदते हुए और इसके बाद में अनियंत्रित अपने खो बैठा ड्राइवर और जाकर के ट्रक खाई में पलट गई है। रामादल, 4 लोगों की इसमें मौत हुई है, क्या कुछ लोग घायल भी हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं घायल उसमें जो गाड़ी वाहन पे सवार थे 4 लोग थे, 4 लोगों की मौत हो गई। बाकी घायल की कोई भी सूचना नहीं है। बिल्कुल रामादल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सभी मृतकों को शव कब्जे में लेकर फखरपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर किस तरीके से हादसा हुआ है। लेकिन ये दुखद हादसा फखरपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच हाईवे के मदन कोठी का ये बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की। आपको बता दें थाना कोहना के रानी घाट में नाबालिग ने आत्महत्या की है। पिता के ड्यूटी और भाई के स्कूल जाने के बाद उठाया कदम। सूचना मिलते ही पिता मौके पर पहुंचे हैं। कोहना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है।
तो सूचना मिलते ही पिता मौके पर पहुंचे। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोहना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। कानपुर से अहम खबर, नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की है। अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। थाना कोहना के रानी घाट में नाबालिग ने आत्महत्या की है। पिता की ड्यूटी और भाई के स्कूल जाने के बाद नाबालिग ने कदम उठाया। सूचना मिलते ही पिता मौके पर पहुंचे। थाना कोहना के रानी घाट में नाबालिग ने आत्महत्या की है। थाना कोहना पर पीआरबी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई एक नाबालिग लड़की द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस मौके पहुंची व फील्ड को बुलाया गया। घटनास्थल निरीक्षण किया गया। बॉडी को कब्जे में लेकर पंचांगनामा कार्रवाई करके पीएम को भेजा गया है। क्षेत्र में शांति सामान्य है और अगली विधि कार्रवाई की जा रही है। और अगली अहम खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर में ट्रेन हादसे को लेकर अपडेट सामने आया है। मिर्जापुर से अहम खबर, मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़ी है। तो मिर्जापुर में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा हुआ था। ट्रेन की चपेट में आए 6 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा मरने वालों का बढ़ा है। पहले 4 लोगों की मौत हुई थी, अब आंकड़ा ये बढ़ चुका है। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर थी। अब ये मरने वालों का आंकड़ा 6 पहुंचा है। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ये हादसा हुआ। तो चौपन से वाराणसी जा रहे थे श्रद्धालु। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चौपन से वाराणसी जा रहे थे श्रद्धालु। चुनार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। मिर्जापुर में ट्रेन हादसे को लेकर यह अहम अपडेट सामने आ रहा है। 4 लोगों की अब मौत हुई थी, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ चुका है। मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान के लिए श्रद्धालु वाराणसी जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा हुआ है। 4 से अब मरने वालों की संख्या 6 हुई है। ट्रेन की चपेट में आए 6 लोगों की मौत हुई है। तो मिर्जापुर में ट्रेन हादसे में ये अपडेट सामने आ रहा है। मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हुई है। दुखद हादसा, श्रद्धालुओं की मौत हुई है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। इस दौरान रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन के अचानक आ जाने से यह हादसा हुआ। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।